चलिए अभी इस पे बात करते हैं मैं मेथड्स पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम जो है चर्चा करने चल रहे हैं आज एनटीए यूजीसी नेट समाजकारी के बारे में, जो सेकंड पेपर है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क, यानी एक प्रकार से समाजकारी के कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं कुछ 6 इम्पोर्टेंस थ्योरी सोशल वर्क में देखने को मिलती है हम लोगों को। लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी की बात अगर मैं करूं, एक मिनट, आवाज़ क्लियर है ना? आ रही है सर। ओके, जी सर। चलिए यस तो सर। आगे अगर हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की बात मैं कर रहा था आप लोगों से। सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एनटीए यूजीसी नेट में ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, अवलोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिरूप का सिद्धांत किसने दिया है और संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, तो और भी कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अगर कोई जन्मदाता है या किसी विद्वान का नाम आता है तो वो नाम आता है अल्बर्ट बेंडूरा का। नाम याद रखेंगे किसका? अल्बर्ट बेंडूरा। हाँ, अल्बर्ट बेंडूरा एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और उनके अनुसार ये भी बताया गया कि एक व्यक्ति जो है अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। देखिए, प्रश्न आप लोगों से अप्लाइड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मेरी बातों को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें आप सभी लोग, कि व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। और ये बात आपको बताती है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी बताती है। बेंडूरा ने यहाँ पर ओके, अगर मैं आपसे बेंडूरा के बारे में बात करूँ थोड़ा सा, तो बेंडूरा एक बात कहते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं जरा बेंडूरा क्या कहते हैं। यहाँ बात कहते हैं कि बेंडूरा के सीखने की प्रक्रिया में अन्यों के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उसकी नकल करके सीखने पर बल दिया है और अवलोकनात्मक अधिगम के प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा होने के कारण इसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहा जाता है। यानी समाज द्वारा, आप बात को समझिए, समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। ये टोटली इसी बात पर आधारित है अल्बर्ट बेंडूरा का। अल्बर्ट बेंडूरा ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था ये 1963 में है, एस.के. मंगल की बुक में। 1963 यानी 1963 में इन्होंने जो है बोबो डॉल यानी गुड़िया पर किया था। कहने का मतलब, अगर मैं आपको इसकी थ्योरी के बारे में समझाऊं तो आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए एक रूम बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। एक प्रकार से ये प्रतिरूप है। ये क्या है? प्रतिरूप है। और इसके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर मान लीजिए ये गुड्डा है, जिसको आप लोग बोबो डॉल भी कह सकते हो, ये है। और इसके आसपास अगर जो चीज़ें रखी हुई हैं, सामान्य या गुड्डे, जो भी आप समझिए, बोबो डॉल वगैरह छोटे छोटे या और भी ठीक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? और अवलोकन कहलाएगा, एक प्रकार का असेसमेंट कहलाएगा ये। ठीक है, असेसमेंट या ऑब्जर्वेशन आप कह लीजिए, ये कहलाएगा। तो बेसिकली अल्बर्ट बेंडूरा ने क्या किया, एक मूवी के माध्यम से इस चीज़ों को किस तरीके से वितरित कर रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। तो इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया और एक पार्ट बनाया इस तरीके से, प्रतिरूप मैंने रखा, फिर एक गुड्डा रखा और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखे। और इस मूवी में दिखाया गया कि जो व्यक्ति जो उसके साथ जैसा बिहेवियर कर रहा था तो उसको क्या मिल रहा था? पुरस्कार मिल रहा था। यानी एक प्रकार से उसे सकारात्मक जैसी प्रक्रिया के बारे में बताई जा रही थी। मतलब बेंडूरा ने जो पहली मूवी दिखाई थी सोशल वैल्यू पर आधारित थी, जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ये सोशल वैल्यू पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार कर रहा था, सोशल बिहेवियर दर्शा रहा था। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि उसको जो है पुरस्कार दिया जाता है।
दूसरी बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने प्रतिरूप बनाया और उस प्रतिरूप के अंदर मैंने कुछ एक बेबी डॉल रखा और उसके अंतर्गत और भी कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, या कुछ व्यक्ति हैं या जो लोग मूवी देख रहे हैं वो व्यक्ति हैं। दूसरी मूवी जो थी वो प्रेम या स्नेह पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करने लगता है, प्रेम करने लगता है बालक, ये उसे सराहने लगता है। तो यह जो आधारित जो प्रक्रिया बन रही है बेसिकली यहाँ पर उसको जैसे सकारात्मकता वाली प्रक्रिया नहीं आ रही थी यहाँ पर बेसिकली दंड की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही थी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, जो प्रथम मूवी थी, पहली मूवी सोशल वैल्यू थी, सोशल वैल्यू को एक प्रकार से पुरस्कार के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। यहाँ पर भले उस बच्चे से स्नेह प्यार कर रहा था, परंतु वहाँ पर इसको जो है नकारात्मकता वाली प्रक्रिया को दर्शाया गया, यानी सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता वाली, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तीसरी मूवी जो दिखाई गई थी, तीसरी मूवी में हिंसात्मक वैल्यू, मतलब एक प्रकार से वायलेंट दृश्य युक्त किया गया, और ठीक उसी प्रकार से देखकर बालक भी गुड़िया की गर्दन को मोड़ देता है, गुड्डे के जो गर्दन था उसको मोड़ देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये दंडात्मक प्रक्रिया थी, ये दंडात्मक प्रक्रिया बनी जो तीसरी वाली थी, ये दंडात्मक प्रक्रिया थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी नहीं था, यानी यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला, बस केवल स्नेह तो किया, प्रेम तो किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं दर्शाया गया। दंडात्मक वाली प्रक्रिया में जहाँ पे गुड़िया का गर्दन को मोड़ दिया गया था, उसको इसके प्रति जो है दंड भी दिया गया था, इसलिए इसको बताया गया। तो उसी तरीके से व्यक्ति भी क्या करता है, समाज में ऐसे ऐसे बिहेवियर करता है। तो पहला था सोशल वैल्यू पर आधारित थी, दूसरा था स्नेह पर आधारित थी, प्रेम पर आधारित थी, तीसरी थी वायलेंट पर यानी हिंसात्मक पर थी। यही टोटली मिला जुला के इसके एक प्रकार की जो है सोशल लर्निंग थ्योरी थी। जो जैसा व्यवहार प्रकट किया उसे वैसा ही सामाजिक अधिगम माना गया। ठीक है, सभी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो जैसा व्यवहार प्रकट किया उसे जो है वैसा ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत माना गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने ये कहा। अब अल्बर्ट बंडूरा ने यह सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया, इसके अनुसार मॉडल का अनुकरण करके, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मॉडल का अनुकरण करके उसके उपरांत अवलोकनात्मक क्षमता विकसित की गई और बच्चा वातावरण के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा परिस्थितियों के प्रतिधारण कर लेता है और प्रयोग करके सीखता है। अतः आप ये कह सकते हो कि यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति का अवलोकन उसके मॉडल पर आधारित होता है और उसका हूबहू अनुकरण करके हम सामाजिक अधिगम को सीख सकते हैं। ऐसी बात अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? बताइए। नहीं सर। चलिए, नहीं सर। देखिए, इसके और भी नाम है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, अवलोकनात्मक सिद्धांत कहा जाता है, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, प्रेरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, निर्देशात्मक सिद्धांत कहा जाता है, या निर्देशन का सिद्धांत कहा जाता है, या अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ये सभी जो हैं बेसिकली अल्बर्ट बंडूरा के ही सिद्धांत जो दिए गए थे सोशल लर्निंग थ्योरी, उसी पर आधारित थी। कोई दिक्कत, कुछ पूछना पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना आप लोगों को, आगे बढ़े थे। जी क्या कर रहे हैं सर? सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही साहब। सर वो ये पूछ रहे हैं कि हाँ, अब दोनों लोग इसको पुरस्कार या दंड का अधिगम भी बोल सकते हैं क्या? नहीं 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 सर, पुरस्कार का अधिगम और दंड का अधिगम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली पुरस्कार दंड दोनों चीज़ें, और साथ में एक चीज़ और थी, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं किया उसको कुछ भी नहीं मिला, तो उसके साथ वो भी जोड़ दीजिए तीनों को, है ना। आप नहीं कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, नहीं बोल सकते कहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कुछ भी नहीं प्रक्रिया करते, तब क्या बोलोगे, तब थोड़ी ना कह सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं करना ये भी सोशल लर्निंग में शामिल है। जी क्या करें मैडम, आप बताइए। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जो दूसरी मूवी प्रेम और स्नेह पर आधारित थी, जी बिल्कुल, तो ये नकारात्मकता वो मुझे समझ नहीं आया सर। ओके, नकारात्मकता देखिए इसमें बेसिकली क्या हुआ कि स्नेह और प्रेम पर आधारित थी,
जिसे देखकर बालक ने स्नेह करता था और सहलाता था। तो ऐसी जगहों पर उसको यहाँ पर उसको जो है, अगर सकारात्मकता वाली बात करते हम तो पुरस्कार देते, है ना। नकारात्मकता वाली प्रक्रिया में इसने कुछ भी नहीं किया, मतलब केवल सहलाया है, उससे स्नेह किया है। तो स्नेह तो किया है देख कर। देखो यहाँ पर एक प्रकार से एक थ्योरी बताई गई है, आप आलोचना कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन नकारात्मकता वाला जो भाव बन रहा है उसको कुछ मिला तो नहीं ना, कुछ मिला तो नहीं, कुछ दिया नहीं गया। उस पर अगर कुछ मिलता, हाँ मिला, वो भी एक प्रकार से ऐसी चीज़ें कहा कि नकारात्मकता के भाव में मिला, उसे पुरस्कार नहीं दिया गया। सोशल वैल्यू पर उसको पुरस्कार दिया गया, जहाँ पे सामाजिक मूल्य पर आधारित थी और सामाजिक व्यवहार कर रहा था, सोशल बिहेवियर कर रहा था, उस पर उसको दिया जाएगा। टोटली मिला जुला के इनका कहना यही था मैडम, कि जो जैसा व्यवहार प्रकट किया उसे वैसा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत माना गया, जो जैसा बिहेवियर किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अभी मैं और स्पष्टीकरण करता हूँ, अभी इतना जल्दी समाप्त नहीं हुआ सोशल लर्निंग थ्योरी, अभी और है, अभी शायद आपको और स्पष्ट हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पर, समझिए, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, कनाडा के रहने वाले अल्बर्ट बेंडूरा ने कार्य किया और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय स्नातक किया था। ये एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। बेंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और अपने संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में ये कार्य किया था। बेंडूरा ने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम बदलकर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कर दिया था। इन्होंने व्यवहार को अर्जन पर आधारित केंद्रित किया और बताया कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर व्यवहार अर्जन करता है। इन्होंने जो है अपने इसी विचार से पुष्टि करते हुए टेलीविज़न पर व्यावसायिक प्रसारणों एवं धारावाहिकों में हिंसा से संबंधित शोध अध्ययनों के माध्यम से की थी। इसने एक सन 1986 में अपनी पुस्तक लिखा, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के कारण 1998 में थॉर्नडाइक अवार्ड फॉर अगर हम बात करें डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूट ऑफ जो है साइकोलॉजी टू एजुकेशन प्रदान किया गया। ये एक अवार्ड भी दिया गया था और वो अवार्ड था थॉर्नडाइक अवार्ड, वो 1998 में अल्बर्ट बेंडूरा को। 1986 में ये किताब लिखी थी, इस किताब का नाम याद रखिएगा। इसे बेंडूरा को प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक भी माना जाता है। इसी प्रकार से अधिगम के व्यक्ति जो है सामाजिक व्यवहार को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इस अधिगम को मॉडल पर भी आधारित है, इसलिए इसको मॉडल का भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अल्बर्ट बेंडूरा का देखिए यहाँ पे प्रयोग है। इन्होंने एक खिलौने से, देखिए आप यहाँ पे 5 मिनट का जो फिल्म दिखाया था, फिल्म में एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। उनमें से एक खिलौना बहुत बड़ा गुड्डा था, यानी बोबो डॉल था, और एक लड़का कमरे में प्रवेश करता है, सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है। तो बड़े खिलौने के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो जाता है और इसके बाद घटनाक्रम में 3 अलग अलग रूपों में फिल्म को तैयार किया जाता है। एक फिल्म में बच्चों को समूह में दिखाया गया आक्रामक व्यवहार, तो बच्चे भी उसी तरीके से सीख गए। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मॉडल को पुरस्कृत किया गया और एक प्रौढ़ व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा किया। दूसरी फिल्म में क्या हुआ कि बच्चों के समूह में देखा गया और लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म में उसको बच्चों के तीसरे समूह में दिखाया गया कि लड़के तो ना तो पुरस्कृत किया गया ना ही दंडित किया गया, मतलब कुछ भी नहीं किया। फिल्म देख लेने के बाद सभी बच्चों को एक अलग से प्रायोगिक कक्ष में बैठाकर विभिन्न प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। और प्रयोग में यह पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति किया जाने वाला आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत करते हुए देखा, तो वह खिलौने के प्रति अधिक आक्रामकता का काम किए, और सबसे जो कम आक्रामकता वाले बच्चे थे उनको दंडित किया गया, और जो कुछ नहीं किया उसको कुछ भी नहीं दिया गया था। तो 3 टाइप की ये चीज़ें बेसिकली निर्धारित थी। तो यह सिद्धांत जो था ये प्रतिरूप पर आधारित था। पहली पॉइंट आप नोट करेंगे, किस पे? प्रतिरूप पर आधारित था। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें, यह सिद्धांत अवलोकन पर भी आधारित है। अवलोकन के द्वारा अधिगम का विकास किया जाता है, इसलिए आप इसे अवलोकन का भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यह सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखने की गति अस्थायी होती है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव भी यहाँ पर शामिल किया गया।
चौथी बात आप ध्यान रखिएगा कि यह सिद्धांत अनुकरण पर बल देता है, अनुकरण के द्वारा सामाजिक अधिगम होता है। इसलिए ये 4 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रतिरूप, अवलोकन, प्रत्यक्ष अनुभव और अनुकरण। अब इसका उपयोग कैसे करोगे सोशल वर्क में? बेसिकली जब हम पढ़ रहे हैं सोशल वर्क में थ्योरीज के बारे में, तो आपको बता दूं, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, यह जो सिद्धांत है यह प्रतिरूप निर्माण पर बल देता है। अतः आप ये कह सकते हो कि सामाजिक कार्यकर्ता को सिखाते पढ़ाते समय वातावरण को प्रतिरूप के आधार पर सीखना चाहिए, या आपको बताओ सिखाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता को किस तरीके से प्रतिरूप का निर्माण पर बल देता है। प्रतिरूप अभी मैंने आपको बताया है, प्रतिरूप पर बल देता है, क्योंकि प्रयोग जो है गुड़िया था, बोबोडोल था, ये प्रतिरूप था। और ये प्रतिरूप जब भी आप सोशल वर्क, चाहे केस वर्क या ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क काम करेंगे, तो वहाँ पे सोशल वर्कर सिखाते पढ़ाते समय प्रतिरूप का आधार सिखाता है, यानी बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहली पॉइंट ये सोशल वर्कर यूज़ करता है। दूसरी पॉइंट, यह सिद्धांत अवलोकन पर आधारित होता है। उतना सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिरूप के अवलोकन करने के अवसर देने चाहिए। सोशल वर्कर को प्रतिरूप अवलोकन करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर आप जो अवसर की बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में मिलता है, अवलोकन के माध्यम से। तीसरी बात, यह सिद्धांत जो है जब अनुकरण पर बल देता है, तो आप कह सकते हो कि सेवार्थी को सिखाते पढ़ाते समय प्रतिरूप और अनुकरण करना चाहिए। ये तीसरी बात आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। सेवार्थी को सिखाते पढ़ाते समय प्रतिरूप और अवलोकन करना चाहिए। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के कुछ चरण होते हैं, चरण से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे सोपान बात वही है। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, चरण में आप नोट कर लीजिएगा। पहला है इसका प्रतिरूप, दूसरा आपका जो चरण बनेगा वो अवलोकन, तीसरा आपका जो बनेगा अनुकरण, जिसको आप प्रत्यक्ष अनुभव भी कह सकते हो, बात वही है, प्रत्यक्ष अनुभव भी बोल सकते हो। और चौथा निष्पादन या पुनर्बलन, निष्पादन या पुनर्बलन।